हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सूर्यकांत पाराशर और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने सिलेबस को बताया था मैंने आपको एसएससी जीडी का, तो एसएससी जीडी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था एसएससी जीडी का 2021 में, उसमें किस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस कराऊंगा। उस टॉपिक से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उस प्रकार के जो एसएससी जीडी में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रकार के क्वेश्चनों को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। पहला जो मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे एसएससी जीडी में, एसएससी सीएचएसएल में, एमटीएस में, सीजीएल में, सभी एग्जाम्स में लगभग इस टॉपिक से क्वेश्चंस हमारे 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पर आज स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को करेंगे। वैसे तो कथन और निष्कर्ष में 8 से 9 प्रकार हैं, जो मोस्ट ऑफ द प्रकार आपका पूछा जाता है, टाइप पूछा जाता है, उस प्रकार का क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ, आइए देखते हैं। देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्या लिखा हुआ है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान पूर्वक पढ़ें, यह हम मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता है। बताइए दिए गए निष्कर्षों में कौन सा कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। देखिए कथन और निष्कर्ष हमको यहाँ पर क्वेश्चंस में देखने के लिए क्या मिलेगा, कथन और निष्कर्ष देखने के लिए मिलेगा। यानी कि कथन के अनुसार हम निष्कर्ष को देखेंगे कि ये जो कथन दिया गया है उस निष्कर्ष से अनुसरण करता है या नहीं करता है, या उस अनुसरण से कथन से संबंध रखता है या नहीं रखता है। इन सारी चीज़ों को, जैसा कि प्रश्न में हमें दिया गया है कि ये जो जानकारी है ये क्या है, सत्य है, भले ही वह जो ज्ञात तथ्य है उनके अनुसार ये हमें अलग प्रतीत होती है या भिन्न प्रतीत होती है, उसी के अनुसार हम यहाँ पर क्वेश्चंस को देखेंगे। क्या है कथन हमारा, देखो क्या कह रहा है, सभी गुलाब लाल हैं। आप में से जितने भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता है कि ये जो कथन और निष्कर्ष का टॉपिक, इसमें इस प्रकार का जो टॉपिक है, इस प्रकार का ये जो टाइप है, इस टाइप को हमें चित्र के द्वारा मैं इसको आपको समझाऊंगा, जिससे आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। उन्होंने क्या किया, सभी गुलाब लाल हैं। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, एक गोला बनाया या एक सर्कल ड्रॉ किया और उसमें हमने गुलाब को ले लिया कि जितने भी ये जो गुलाब हैं ये क्या हैं, लाल हैं। देखो तो इन सभी गुलाबों को हमने क्या कर दिया, लाल कर दिया सर, कि जितने ये जो गुलाब हो गए वो क्या हो गए, लाल हो गए। किसी भी बड़ी चीज के अंदर अगर हम कोई छोटी चीज रख दे तो वो उस चीज से क्या हो जाती है, ढक जाती है पूरी तरीके से, यानी कि उसमें क्या हो जाती है, समा जाती है। ऐसे ही ये जो गुलाब हैं ये लाल के अंदर क्या हुआ है, रखे हुए हैं। मतलब हम इन गुलाबों को क्या बोल सकते हैं कि ये जो सभी गुलाब हैं वो क्या है, लाल है। नेक्स्ट कथन क्या है कि कुछ लाल रंग हैं। यहां पर हमें ये ध्यान देना है कि ये जो लाल है उनकी बात की गई है कथन में कि कुछ लाल क्या है, रंग है। अगर वो बोलता कि कुछ गुलाब रंग है तो हम गुलाब को लेते, ना कि लाल को। और इसके अंदर अगर लाल के अंदर गुलाब हैं तो ऑटोमेटिक हमारा लाल आ जाता उसके अंदर। वो केवल लाल की बात कर रहा है, जो हमारा कथन में दिया गया है सिर्फ हमें उसी के अनुसार यहां पर ड्रॉ करना है, अपनी तरफ से कोई भी हमें दिमाग नहीं लगाना। कुछ लाल रंग हैं, मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ लाल को लेंगे और रंग से क्या करेंगे, उसको डिनोट करेंगे कि ये जो कुछ हैं, इतने ये जो कुछ लाल हैं ये हमारे क्या हो गए, रंग हो गए। नेक्स्ट कथन क्या है कि सभी रंग पेंट हैं। अब देखो ये जो सभी हैं, सभी जितने भी ये जो रंग हैं, जो मैंने ये सर्कल आपको बताया यहाँ पर, ये जो सभी रंग हैं ये क्या हुए, पेंट हुए। यानी कि सभी रंगों को हम किसके अंदर डिनोट करेंगे, पेंट के अंदर हम रखेंगे। तो ये जो सर्कल हमने लिया है इस पूरे सर्कल को हम क्या करेंगे,
पेंट से डिनोट कर देंगे, यानी कि रंगों को हमने क्या कर दिया, पेंट के अंदर रखा है। अब हमें क्या पता चला कि जितने भी में से रंग में से कुछ जो रंग हैं वो क्या हो गए, पेंट हो गए हमारे। अब देखो निष्कर्ष पे हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमारा कथन हो गया कंप्लीट। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा पेन लेके और बता देता हूं कि ये जो रंग हैं हमारे, कुछ रंग, ये जो कुछ रंग हैं ये हमारे क्या हुए, पेंट हुए। अब देखो निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ लाल पेंट हैं। अच्छा, कुछ लाल, उसने क्या बोला, कुछ लाल क्या हुए, पेंट हुए। जब हमने कथन के अनुसार क्या बोला कि सभी रंग पेंट हैं, तो उसके अंदर हमारा लाल भी आया कि नहीं आया। देखो ये हमारा लाल हुआ, थोड़ी देर के लिए हम गुलाब को हटा दें, और ये हमारा अगर लाल हुआ और यहाँ पर हमने ये जो पेंट है इसके अंदर हमारे कुछ लाल आए या नहीं आए। देखो आपको ये अलग से दिख रहा है, ये तो ये जो हमारे कुछ लाल हैं ये भी तो पेंट हुए कि नहीं हुए। तो यहाँ पर हमारा जो निष्कर्ष है वो क्या कह रहा है कि कुछ लाल पेंट हैं, मतलब हमारा जो निष्कर्ष है वो कथन के अनुसार क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। मतलब हम निष्कर्ष के अनुसार कह सकते हैं कि कुछ लाल क्या है, हमारा पेंट हैं। मतलब पहला निष्कर्ष हमारा सही है या सत्य है, या हम बोल सकते हैं कि पहला निष्कर्ष हमारा क्या करता है, अनुसरण करता है कथन के अनुसार। सेकंड निष्कर्ष हम देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, सभी लाल गुलाब हैं। अब देखो गुलाब कहाँ है, हमारे लाल के अंदर हैं। तो जितने भी ये जो लाल हैं, सभी लाल, वो क्या है, गुलाब हैं। क्या आप कभी बड़ी चीज को उस छोटी चीज के अंदर रख सकते हो क्या, नहीं रख सकते। कुछ ही हिस्सा हमारा क्या है, उसको ढकेगा। जैसे हमने, अगर मैं आपको बोलूं कि ये हमारा एक डब्बा है और इसके अंदर अगर हम छोटा डब्बा रखें तो ये तो आसानी से आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये जो बड़ा डब्बा है ये लाल है और ये छोटा डब्बा है ये हमारा गुलाब हुआ। ये हम बोल सकते हैं कि जितने भी लाल हैं वो गुलाब हुए। लेकिन अगर हम बोले कि जितने भी गुलाब हैं वो सभी लाल हैं, तो ये गलत किस तरीके से हो जाएगा कि अब हम इस छोटी चीज को, छोटे डब्बे को, यानी कि गुलाब को अगर हम इस बड़े लाल के अंदर रखें तो क्या आ सकता है क्या, सर नहीं आ सकता। ये सिर्फ इतना सा ही हिस्सा इसका घेरे हुए है। मतलब हम ये तो नहीं बोल सकते कि जितने भी लाल हैं वो सब गुलाब हैं। हाँ, ये जरूर बोल सकते हैं कि जितने भी गुलाब हैं वो सभी लाल हैं। तो हमारा ये जो सेकंड निष्कर्ष है ये क्या कह रहा है कि सभी लाल हमारे गुलाब हैं, जो कि बिल्कुल ही क्या है, हमारा अनुसरण नहीं करता है कथन के अनुसार, ये संबंध नहीं रखता है। यानी हमारा ये जो पहला इसका आंसर होगा वो क्या होगा कि ओनली निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। ओनली निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो यहां तक आपको ये समझ में आया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को जरूर बताएं हमारे वीडियोस के बारे में, हमारे चैनल के बारे में। देखो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, उसमें और अच्छे से आपको समझ में आएगा क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चंस तो वही है जो पहले दी हुई है, वही भाषा है इसकी। कथन पे सबसे पहले हम देखते हैं आगे कि कथन क्या कह रहा है। कथन ने बोला कि कुछ गुड़िया पौधे हैं। क्या है, कुछ गुड़िया पौधे हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है यहाँ पर उद्देश्य, हम चित्र के अनुसार ड्रॉ करेंगे, उसी के अनुसार हम समझेंगे कि कथन हमारा किस प्रकार से बातों को कह रहा है। उसने बोला कुछ गुड़िया पौधे हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, गुड़िया का एक सर्कल ड्रॉ किया और उसमें से क्या कर दिया, हमने कुछ गुड़ियाओं को पौधे बना दिया। यानी यहाँ पर हमने एक पौधे का सर्कल ड्रॉ किया और इस पौधे में से कुछ पौधे हमने क्या किए, गुड़िया के लिए छोड़े। कुछ गुड़िया, क्योंकि यहाँ पर इतनी सी जो गुड़िया है, ये पूरा सर्कल किसका है, गुड़िया का है। उसमें से कुछ गुड़िया क्या कर दी, हमने पौधे कर दिए कथन के अनुसार कि कुछ गुड़िया क्या हुई, हमारी पौधे हो गई। मैं आपको कलर से बताता हूं कि ये जो गुड़िया है, ये इतनी जी जो गुड़िया हैं ये क्या हुए, हमारे पौधे हुए।
नेक्स्ट कथन क्या कहता है हमारा कि कुछ पौधे पुस्तक हैं। अब देखो, कुछ गुड़िया क्या हो गई, पौधे हो गए, यानी इतनी सी ये जो गुड़िया है ये पौधे हो गई, और कुछ पौधे, इनमें से कुछ इतने से पौधे जो है हमारे ये क्या हुए, पुस्तक हो गई। इतने से पौधे हमारे क्या हो गए, पुस्तक हो गए। तो हमारा ये जो चित्र है ये कथन के अनुसार बनकर कंप्लीट हुआ। अब हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि निष्कर्ष क्या कह रहा है। देखिए, पहला निष्कर्ष कहता है कि कुछ गुड़िया पुस्तक हैं। क्या हमारा कथन में कहीं पर भी ये दिया हुआ है कि कुछ गुड़िया पुस्तक हैं? सर नहीं दिया हुआ। तो अगर नहीं दिया हुआ और चित्र के अनुसार भी हमें नहीं पता चल रहा कि कुछ गुड़िया पुस्तक हैं या नहीं है, तो हम यहाँ पर इस निष्कर्ष को बिल्कुल ही अनुसरण ये नहीं करता या संबंध नहीं रखता किससे, कथन से। तो हमारा ये पहला निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। क्या बोल रहा है, कुछ गुड़िया पुस्तकें। कहाँ से दिख रहा है आपको कुछ गुड़िया पुस्तकें? पुस्तक हमारा ये है, गुड़िया हमारा ये है, क्या संबंध रख रहा है? हाँ, अगर वो बोलता यहां पर कि कुछ गुड़िया, यहां पर ऐसे बोलता कि कुछ गुड़िया पुस्तक हैं, तब हम बोल सकते थे कि ये अनुसरण करता है, लेकिन यहां पर तो हमें दिख ही नहीं रहा ना, तो हमारा पहला अनुसरण नहीं करता। सेकंड निष्कर्ष क्या है, कोई पुस्तक पौधे नहीं है। अब देखिए, क्या कोई पौधे पुस्तक नहीं है? आपको दिख नहीं रहा यहां पर कि ये जो पौधे हैं इनमें से कुछ को उसने क्या लेके रखा हुआ है, पुस्तक लेके रखा हुआ है। इतने से, सर इतने से तो पुस्तक हैं, इतने से पौधे क्या है, पुस्तक है, यानी कुछ तो पुस्तक हैं। अपन पूरे तरीके से नहीं बोल सकते कि कोई पुस्तक पौधा नहीं है। मतलब हमारा ये जो सेकंड निष्कर्ष है ये भी अनुसरण नहीं कर रहा है, किसके अनुसार, कथन के अनुसार। तो हमारा ये जो सेकंड है निष्कर्ष वो भी अनुसरण नहीं करता। तो हम आंसर यहां पर ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन दिया है केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, नहीं करता। बी ऑप्शन है ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपको समझ में आया? क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं, वहां पर और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। है सभी वकील बुद्धिमान हैं। देखो, हमने क्या किया, वकील का सर्कल बनाया। सबसे पहले वकील को मैं ब से दर्शा रहा हूं कि जितने भी ये जो वकील हैं वो क्या हैं, हमारे सभी बुद्धिमान हैं। सभी वकील हमारे क्या हो गए, बुद्धिमान हो गए। पहले के क्वेश्चंस की तरह हमने ले लिया ये। नेक्स्ट कथन क्या हमारा कह रहा है कि कुछ महिलाएं वकील हैं, यानी इन बुद्धिमान वकीलों में कुछ महिलाएं जो हैं वो क्या हैं, वकील हैं। अब देखो, वहां पर जब हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ा था उसमें क्या लिखा था कि सभी गुलाब जो हैं वो लाल हैं और उनमें से कुछ लाल जो है वो रंग है। तब हमने वहां पर क्या किया कि ये जो गुलाब थे इसके अंदर लाल के अंदर थे और इन लाल को हमने थोड़ा सा क्या किया, रंग लिया, क्योंकि वहां पर गुलाब के बारे में बात नहीं हुई। कथन में गुलाब के बारे में बात नहीं की गई, लेकिन यहां पर कथन में क्या बोला गया है, हमें कथन के अनुसार चलना है। ये अपने दिमाग में बिठा के चलना, क्योंकि लोग क्या है, थोड़ा सा आप लोग ट्रिक्स वगैरह याद कर लेते हो या फिर आप सूत्र के अनुसार चलते हो। कॉन्सेप्ट अगर आप समझो कि जो कथन में दिया गया है उसी को सत्य मान के चलना। यहां पर आपको क्लियर प्रश्न में लिखा रहता है कि ये जो जानकारी दी जा रही है वो सत्य जानकारी है, भले ही वो ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो। तो हमें कथन के अनुसार चित्र को ड्रॉ करना है और उसी के अनुसार चलना है। क्या लिखा है, कुछ महिलाएं वकील हैं। अगर वकील की बात कर रही है तो उनमें से हम क्या करेंगे, इतने से ये जो कुछ वकील हैं इनको हमने क्या किया, महिला डिनोट किया कि ये जो कुछ महिलाएं हैं ये क्या है, हमारी वकील हैं। अब ध्यान दे के चलना कि ये जो वकील हैं और यही महिलाएं, बुद्धिमान भी इसके अंतर्गत आ गए, यानी वकील और बुद्धिमान और महिलाएं इसके सबके अंदर आ गई। अब हमारा निष्कर्ष देखते हैं, हम क्या कह रहा है निष्कर्ष कि कुछ महिलाएं बुद्धिमान हैं। देखो,
कुछ महिलाएं क्या हैं, वकील हैं। क्या वकील जो है वो सभी क्या हैं, बुद्धिमान हैं? तो वकील अगर बुद्धिमान के अंदर हैं और उस वकील में से कुछ महिलाएं अगर ले लेती हैं तो क्या कुछ पार्ट बुद्धिमान का नहीं आएगा क्या? ये वाला, इसको देखो, ये वाला क्या बुद्धिमान का पार्ट नहीं आएगा? यानी कि कुछ महिला जो है वो बुद्धिमान भी होंगी, बिल्कुल होंगी सर। तो क्या हमारा निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है? बिल्कुल करता है। तो हमारा पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, यानी कुछ महिलाएं बुद्धिमान हैं। सेकंड निष्कर्ष क्या है? सभी बुद्धिमान महिलाएं हैं। ये जो कथन निष्कर्ष दिया गया है, सभी बुद्धिमान। अच्छा, अगर सभी बुद्धिमान महिलाएं होती तो आपको क्लियर समझना था कि ये जो सभी बुद्धिमान हैं वो महिलाओं से ढके हुए रहते, महिलाओं के अंदर आते, ना कि कुछ के अंदर आते। तो हमारा ये निष्कर्ष जो है वो बिल्कुल तरीके से गलत हो जाएगा कि सभी बुद्धिमान महिलाएं नहीं हो सकती, कुछ बुद्धिमान महिलाएं हो सकती हैं। मतलब हमारा पहला निष्कर्ष केवल अनुसरण करता है, ऑप्शन चेक करते हैं, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। तो क्या आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है? मैं जो समझा रहा हूँ आपको, मेरी क्लास, मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है? अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। अपने दोस्तों को भी जरूर बताओ इसके बारे में, मैं और अच्छे से आपको और बता रहा हूँ। देखो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, निष्कर्षों को। ये हमने क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं, जो भी दी हुई रहती है इसका जो सारांश। अच्छा, हम कथन पे चलते हैं। सबसे क्या है कथन? सभी शेर बिल्लियां हैं। देखो, सबसे पहला हमारा क्या है मेन उद्देश्य कि हम सर्कल बनाते हैं। तो जितने भी शेर हैं वो क्या हैं? हमारे बिल्लियां हैं। ठीक है, बिल्लियां हो गई। अब क्या कह रहा है? कुछ बिल्लियां पालतू हैं। देखो, अब यहां पर पहला वाला क्वेश्चन याद करना कि सभी गुलाब क्या थे? हमारे लाल थे, और उनमें से कुछ लाल रंग लिए थे। ऐसे ही उसने सेकंड कथन क्या कह रहा है? कुछ बिल्लियां पालतू हैं। हम शेर को नहीं लेंगे यहां पर, किसको लेंगे? कुछ बिल्लियों को। तो कुछ बिल्लियां उनकी हमारी क्या हुई? उसमें से पालतू हुई। तो हमने कुछ बिल्लियों को लिया कि कुछ बिल्लियां क्या हो गई? पालतू हो गई। अब थर्ड क्या कह रहा है कथन हमारा? सभी पालतू जानवर हैं। सेम टू सेम वैसा क्वेश्चन है जो हम पहला क्वेश्चन किया था हमने, कि जितने भी रंग थे उसने लास्ट में उनको क्या किया? थर्ड कथन में सभी रंगों को पेंट बना दिया था। वैसे ही यहाँ पर सभी पालतुओं को उन्हें क्या किया? जानवर बना दिया, कि जितने भी पालतू हैं वो सभी क्या हैं? हमारे जानवर हैं। अब देखो, निष्कर्ष क्या है हमारा? ये कंप्लीट हो गया हमारा चित्र बन के कथन के अनुसार। अब हम निष्कर्ष पढ़ते हैं। क्या कह रहा है निष्कर्ष? पहला निष्कर्ष हमारा कहता है कुछ बिल्लियां जानवर हैं। देखिए, क्या कुछ बिल्ली जानवर हैं? बिल्कुल है सर। ये जो बिल्लियां हैं, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो बिल्लियां हैं ये हमारी क्या है? जानवर हैं। तो हमारा जो पहला निष्कर्ष है वो हमारा अनुसरण करता है कि ये कुछ बिल्लियां क्या हैं? हमारी जानवर हैं। तो पहला निष्कर्ष हमारा सही है, संबंध रखता है कथन के अनुसार। सेकंड निष्कर्ष क्या है? सभी शेर जानवर हैं। क्या सभी शेर जानवर हैं? सर, ना तो सभी शेर जानवर हो सकते हैं, ना ही कुछ शेर जानवर हो सकते हैं, क्योंकि इस जानवर का और इस शेर का कोई संबंध ही नहीं दिखता। कथन के अनुसार इन दोनों में अटैचमेंट ही नहीं है। तो ना तो हम कुछ भी बोल सकते। अगर यहाँ पर हमारा थर्ड निष्कर्ष भी होता कि कुछ शेर जानवर हैं, तब भी हम नहीं बोल सकते थे कि ये जो अनुसरण है ये अनुसरण करता है, ये नहीं करता निष्कर्ष। तो सेकंड निष्कर्ष क्या है? सभी शेर जानवर हैं। क्या सभी शेर जानवर हैं? नहीं है सर। तो सेकंड निष्कर्ष भी हमारा अनुसरण नहीं करता। तो हमारा ऑप्शन में हम देख लेते हैं, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नहीं, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, नहीं निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड, नहीं। लास्ट हमारा ऑप्शन क्या बचा? डी, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? यहां तक जो मैंने आपको पढ़ाया ये आपको समझ में आया?
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और आप ऐसे ही अपने एग्जाम्स के लिए लगी रहिए। बेस्ट ऑफ लक ऑफ योर एग्जाम्स। अगर मेरी पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। बेस्ट ऑफ लक ऑफ योर एग्जाम्स।